का जो 5 रस है उसका परिचय दे रहे हैं। शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य और श्रृंगार। ये पंचरसात्मिका भक्ति। कोई शांत रस में भज रहा है, कोई दास्य रस से, कोई सख्य रस से, कोई वात्सल्य रस से और कोई श्रृंगार रस से। भगवान कहते हैं जो संबंध अच्छा लगे उसी संबंध से मुझे भजो। स्वामी बना लो, गुरु बना लो, नाथ बना लो, और चाहो तो मुझे पुत्र बना लो, चेला बना लो। सुत विषय तब पदरति हो, तब पदरति हो। नाथ एक बार मांगो, राम कृपा करि देहु। जन्म जन्म प्रभु पद कमल, कबहु घटई जनि नेहु। गुरु जी कहते हैं। चेला बनाने के बाद भी कहते हे नाथ एक बार मांगो, राम कृपा करि देहु। तो श्री राम जी सर्वभाव को स्वीकार करते हैं। अपनी वो एक योग्यता और एक निश्चय, दृढ़ संकल्प रहना चाहिए कि हम इस भाव से भजेंगे। हमारे ठाकुर जी इतने बड़े दयालु हैं कि वे शत्रुता को भी भाव मान लेते हैं, गाली को भजन सुमरन मान लेते हैं। बैर भाव सुमरत मोहि निश्चर। सब लोग प्रेम भाव से भजते हैं, ठाकुर जी कहते हैं हमारे विरोधी बैर भाव से भजते हैं। एक भक्त ने पूछा प्रभु वो शत्रु आपको कैसे भजता है? तो प्रभु ने कहा अच्छा ये बताओ, प्रेमी क्या करते हैं? हमें मन लगाए रहते हैं ना, कहाँ दिन रात आपके ही याद में खोए रहते हैं। कहा जो हमसे शत्रुता रखते हैं ना दुश्मन, उनसे जाकर पूछो वो कितना मन लगाए रखते हैं हमसे। अहरनिश वे भी मन लगाए रहते हैं, हमारे शत्रु हैं। हाँ, तो हमारे दयालु प्रभु। यहाँ भक्तमाल जी में 5 रस की बात है। यहाँ बैर भाव की चर्चा नहीं, यहाँ पर चर्चा है शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य और श्रृंगार। टीका को चमत्कार जानोगे, विचारी मन इनके स्वरूप में अनूप लय दिखाए हैं। टीका का जो चमत्कार है वह आप तभी जान पाइएगा जब मन से विचार करिएगा। इनके स्वरूप में अनूप लय दिखाए हैं। मैं इन 5 रस के स्वरूप को अनूपता के, अनुपमता के साथ, विलक्षणता के साथ इस टीका में मैंने दिखाया है। आगे इन विभिन्न रसों से भजने वाले भक्तों की तो कथा है। सबका स्वरूप यथार्थ इस टीका में स्वामी प्रियदास जी ने दिखाया है। देखो भाई, यथार्थ दर्शन हो जाए तो फिर क्या कहना है। एक तान तरंग नाम के वेश्या थी। तान तरंग नाम की वेश्या थी। भाव प्रदर्शन करने में बहुत कुशल थी। राजा ने उन्हें अपने दरबार में बुलाया भाव दिखाने के लिए। तो उस वेश्या ने राज दरबार में भगवान श्री कृष्ण का भाव प्रकट करना शुरू किया। अपने आप को कन्हैया मान करके, लाला कृष्ण मान करके, और वे विभिन्न भावों को प्रदर्शन करते करते बाद में इस भाव को प्रदर्शन शुरू किया कि मैया मैं तो चंद्रमा लई हूं। और इस भाव में वह वेश्या अनुरक्त हो गई, डूब गई। श्री कृष्ण के जैसे अभिनय को देख करके राजा बड़े प्रसन्न हुए। विभिन्न प्रकार के उनके पुरस्कार, आभूषण, माला, वस्त्र सब दिए, पर सबको उन्होंने फेंक दिया। ना मैया मैं तो चंद्रमा लई हूं, ये ले लो ना।
ये ले लो ना, द्रव्य ले लो, मणि ले लो, स्वर्ण ले लो, आभूषण ले लो, कुछ नहीं लिया। उस समाज में एक सज्जन बैठे तो उन्होंने कहा महाराज ऐसे ये नहीं मानेंगे, ये लाला कन्हैया ऐसे नहीं मानेंगे। तो जिस प्रकार से लाला कन्हैया चंद्रमा के लिए रूठे थे, कबहू शशि मांगत आरी करे, तो जिस प्रकार से श्री रोहिणी मैया ने उनके लिए पारात में स्वच्छ जल भर करके और आंगन में रखा, और जब वो चंद्रमा दिखाई दिए तब जा करके वे प्रसन्न हुए। अच्छा, संयोग ये था कि ये अभिनय रात्रि में ही राज दरबार में दिखा रही थी वह वेश्या, रात्रि का समय था, और वह मचल गई कि नहीं नहीं मैया मैं तो चंद्रमा लाई हूं। तो सज्जन ने जब राजा से कहा तो राजा ने फिर वही प्रक्रिया को अपनाया, और जैसे ही उस पारात में उस थाल में चंद्रमा का दर्शन हुआ, खुश हो गए। बाद में राजा ने कहा तुम्हारी बुद्धि मारी गई, अरे मैंने इतना सब कुछ दिया, तुमने कुछ नहीं लिया, और ये झूठे पानी में झूठे चंद्रमा को देखकर खुश हो गई। तो उसने हाथ जोड़ करके कहा महाराज मेरी प्रसिद्धि है सचमुच भाव दिखाने में, और यदि मैं आभूषण व माला लेकर खुश हो जाती तो लाला कन्हैया वाला वो भाव तो नहीं आता ना मुझ में। तब तो कहते कि ये तो आभूषण के प्रेमी है, वो कन्हैया वाला अभिनय, श्री कृष्ण वाला अभिनय नहीं कर पाए। इसीलिए तो कहने का अभिप्राय यह है कि सच्चे भाव का दर्शन कोई कोई ही करा पाते हैं। दिखावा एक अलग होता है, दिखावा अलग होता। कुछ दिन पहले हम लोगों ने सुना है, एक ढोंगी थे जिन्होंने दो मोहर को देखा, आंख बंद किए थे, सिद्ध बने हुए थे, और साधक से उसने कहा कि दो मोहर है, ने कहा नहीं एक ही कहा, खटका था, दो था। तो कहने का अभिप्राय है कि सच्चा भाव ये होना चाहिए। तो स्वामी प्रियादास जी कहते मैंने अनुपलय दिखाए हैं, जिनके न अश्रुपात पुलकित गात कभू तिन्हु को भाव सिंधु बोरी सो छकाए हैं, जिनके न अश्रुपात, जिन्हें कभी अश्रुपात नहीं होता, इतना कठोर हृदय होता है कि चाहे कैसा भी करुण दृश्य हो, जहां सब लोग रोते हो वहां भी इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ नहीं फर्क पड़ता, इतना कठोर हृदय। जिनके न अश्रुपात पुलकित गात कबू, कभी शरीर रोमांचित नहीं होता, अर्थात भावुक हृदय नहीं, कठोर हृदय हैं। यदि वे भी भक्तमाल की कथा सुनते हैं, तीनों को भाव सिंधु बोरी सो छकाए है, उनको भी भाव रूपी सागर में बोरी माने डुबा करके छकाए हैं। छकाए माने पूर्ण कर दिया, तृप्त कर दिया उनको। जौलो रहै दूर रहै विमुखता पुरहियो, होए चूर चूर नेकु श्रवण लगाए है। जौलो रहै दूर, जौलो माने जब तक इस भक्तमाल की कथा से दूर है, तौलो रहै विमुखता पूर, जब तक भक्तमाल जी की कथा नहीं सुनते तब तक भगवान से विमुख रहेगा वह। दूर रहे विमुखता पूर, वह भगवत विमुख रहेगा वो। जौलो रहे दूर रहे विमुखता पूर, विमुखता परिपूर्ण रहेगी, अर्थात पूर्ण रूप से भगवान से विमुख रहेगा वह। होए चूर चूर ने कुश्रवण लगाए है,
नेकु माने थोड़ा, यदि भक्तमाल की कथा वह सुन लिया, नेकु माने जरा भी भक्तमाल की कथा वह सुनेगा तो होए ही वो चूर चूर, उसका हृदय चूर चूर हो जाएगा, अर्थात प्रेम से विह्वल हो जाएगा, वह रोना शुरू कर देगा, बिल्कुल विह्वल हो जाएगा वह। स्वामी प्रियादास जी कहते हैं कि जब तक वह कथा नहीं सुनेगा तभी तक उसमें विमुखता रहेगी। और इतना ही नहीं, उन्होंने यहाँ तक कहा कि जैसे ही वह भक्तमाल की कथा सुनेगा वैसे ही उसका हृदय चूर चूर हो जाएगा, पिघल जाएगा। सुनी रोवई गावई एक भूमि में, ये कथा सुनने का परिणाम है। सुनी रोवई गावई एक भूमि में, लुटावई तन एक हंसी नाचई, ध्यान लावई मूर्ति लाल की। सुनी रोवई गावई एक भूमि में, लुटावई तन एक हंसी नाचई, ध्यान लावई मूर्ति लाल की। एक धन धाम खान पान परिवार त्यागी, सुने नित जात सोच छाड़ी माया जाल की। बांग बूटी छूटी अरूही की आँखी फूटी खूटी, ममता जंजीर टूटी मेटी चिंता काल की। एक ये कन बुलाए धाय लाए समझाए कही, चली सुनी आओ चली सुनी आयो, कथा होत भक्त माल की। अर्थात जसी सुधि होती मर घटा, जसी सुधि सुने पुराण, तसी सुधि रहे जो सर्वदा, कसन मिलई भगवान। मनुष्य को मसान में वैराग होता है और कथा में वैराग होता है। भक्त पुराण की कथा में वैराग होता है, भक्तमाल की कथा में अनुराग होता है। भक्तमाल की कथा सुनने से अनुराग इतना बढ़ता है, इतना बढ़ता है कि फिर एक दूसरे को शिक्षा देते, समझाते हैं। क्या? चलो चली सुनी आयो, कथा हो तो भक्तमाल की। क्योंकि वह भाव सिंधु में कथा डुबा देती है। जग पर पंच मरुभूमि है, सुख आशा मृग प्यास, भक्ति भाव के सिंधु बिन भटकत फिरई निराश। भटकत फिरई निराश, मिले कन तृप्ति पावई, भक्त चरित रस माही डूबी होई, तृप्ति अघावई। ताके ढिंग जो जाय धरई, तेहि मार्ग में पग, सुकृतारथ होय करई प्रेमी पावन जग। एक नेकु श्रवण। भक्तमाल जू की कथा, भक्तमाल जू की कथा, भई मधुपुरी माही, प्रेम सहित चौबी नहीं, नित्य सुनत तह जाही। मथुरापुरी में भक्तमाल की कथा हुई। सब चौबे की पत्नी कथा सुनने जाने लगी। अर्थात वहां पर नित्य कथा सुनने के लिए सभी चौबीन, चौबीन ही अर्थात चौबे की पत्नी जाती थी। लेकिन एक जो थी उसको समय नहीं मिलता था, वो जाती नहीं थी। लोग उनके पड़ोसिन रोज उनको पड़ोसिन कह के, चलो बहन कथा थोड़ा सुन। अच्छा बहन आज सुनिए और फिर कल चलेंगे।
अच्छा आज चलना जरूर, हाँ चलेंगे जैसे समय, अच्छा जाओ आज हमें काम है नहीं जा पाए, कल चलेंगे। इस प्रकार से वो जाती नहीं थी। एक रही सो कब हो न जावई, नित परोसिन ताहि बुलावई। गृह कारज अवसर नहीं पाऊं, कैसे कथा सुनन को जाऊं। यही विधि कही कब हूं नहीं जावे, संग हेतु सो नित्य बुलावे। कभी नहीं जाती कथा सुनने। कथा भवन कछु कारज आयो, लेकिन कुछ काम ऐसा पड़ा कि वह काम के लिए वहां गई जहां कथा हो रही थी, उसी पास से निकली तो खड़ी होकर कथा सुन ली। अरे इतनी अच्छी और सरस मधुर कथा, हाँ। जाय अनिच्छित कसु सुनि पायो, अनिच्छित जाकर कुछ उसने सुन लिया। भगवत कृपा रंग चढ़ी आयो, देह गे छन माझ भुलायो। भय बावरिषि पछताई, बसन विभूषण सुधि बिसराई। ऐसी कथा न मैं सुन पाई, अब समाप्त होने पर आई। कथा कब तक होगा? कल कथा समापन है। अरे ऐसी कथा हम सुन नहीं पाए, कल समाप्त हो गए, अब तो मैं क्या करूं, परेशान हो गई। प्रेम भूत सो ऐसे लग्यो, प्रेम रूपी भूत उसको लग गया। चूर चूर ही रति रस पाग्यो, करी उपाय घर में जब हारई। बहुत उपाय किया लेकिन मन नहीं लगा। करी उपाय घर के जब हारई, घर के लोगों ने उनको उपाय किया कि ठीक हो जाए ठीक हो जाए, लेकिन उनका मन नहीं ठीक हो। कथा के लिए पागल हो गई वह, बिल्कुल विक्षिप्त हो गई। और तब निज भवन कथा बैठारे, परिवार वालों ने उनके लिए कथा सुनने के लिए फिर कथा का आयोजन किया भक्तमाल जी का। परमानंद भयो तब ताको, कथा सुधा को चसको कचा बाको। लाखा पिघले रंग परई, नहीं सकई बिल गाए। द्रवित चित्त पै रंग चढ़ई, क्यों उतरे नाही। कुलिस कठोर निठुर सो छाती, सुनि हरि चरितन जो हर साती। ये फाटहु फूटहु नयन, जरहु सुतन के ही काम। द्रवहि श्रवहि पुल कही नहीं, तुलसी सुमिरत राम। आगे स्वामी श्री प्रियादास जी कहते हैं, पंचरस रस सोई पंचरंग, फूल थाके नीके पीके पहिराई बेको। रची कई बनाई है, पंच रस रस सोई पंचरंग, फूल थाके। सोई पंचरस, वही उपरोक्त जो कवित्व में 5 रस की चर्चा स्वामी प्रियादास जी ने की है। शांत दास से सख्य वात्सल्य श्रृंगार, पंचरस सोई, ये क्या है? पंचरंग फूल थाके। ये पचरंगी फूल का थाके माने गुच्छा है। पंचरंगी फूल के थाके माने गुच्छा है, अर्थात स्थिर रहने वाला। ये फूल ऐसा है कभी झरता नहीं, कभी इसकी पंखुड़ी नहीं गिरते इसके। पी के पहिराई बेको, रची कहे बनाई है। पी के माने अपने प्रियतम प्राणनाथ श्री रघुनाथ जी को पहनाने के लिए रची के बनाई है। अपने प्रियतम के लिए भाव से, जैसे स्त्री अपने प्रियतम पति के लिए सब कुछ करती है, वैसे स्वामी प्रियादास जी कहते हैं पी के माने अपने प्रियतम प्राणनाथ श्री रघुनाथ जी को पहराने के लिए रची के बनाई है।
माला की महिमा विचार करके। क्यों? ये भक्तों के चरित्र की माला है। ये पंच रसात्मिका जो है भक्ति, यही पंचरंगी फूल के माला है। 5 रंग के फूल, जैसे वनमाला बनाते हैं, तुलसी, कुंद, मंदार, पारिजात, कमल, 5 के बनाते हैं वनमाला, वैसे ये 5 रंग के हैं, पंचरंगी। पंचरसात्मिका भक्ति पंचरंगी। और इसको बनाया किसने? स्वामी प्रियादास जी कहते हैं मैंने नहीं, तो श्री नाभा गोस्वामी जी ने। बैजयंती दाम भाववती अली नाभानी के। इसका नाम है बैजयंती दाम। बैजयंती दाम माने बैजयंती माला। बैजयंती दाम भाववती अली नाभानी के। नाभा नाम लाइया भी राम श्याम मति ललचाई है। बैजंती नाम की ये माला हो गई, बनमाला की भांति बैजंती नाम। और इसको बनाया किसने? कहा भाववती माने भाव वाली, अली भाव वाली, अली माने सखी। क्या नाम है उनका महाराज? हमको भी सुनाइए। कहा नाभा नाम है। नाभा नाम की भाव वाली अली माने सखी। और इस माला को देखते ही जब उस सखी माला बनाकर लाई, भाव से परिपूर्ण होकर के भाव वाली नाभा नाम के सखी सहचरी जब उस माला को बनाकर लाई, और जैसे ही अभिराम श्याम, अभिराम माने लोकाभिराम, सबको आनंद प्रदान करने वाले, अर्थात सुंदर को भी सुंदर बनाने वाले, भुवन सुंदर श्री राम ने जैसे उस माला को देखा, वैसे उनकी मति ललचाई। श्री राम जी की बुद्धि ललचा गई। आए माला हमको जल्दी पहनाओ, जल्दी पहनाओ। माला की महिमा ध्यान दीजिएगा। माला की महिमा को विचार करना चाहिए। भगवत अर्पित माला, भगवान के लिए माला, उसकी बड़ी महिमा है। देवराज इंद्र देवासुर संग्राम के लिए प्रस्थान किए थे। रास्ते में जा रहे थे, उधर से श्री दुर्वासा जी महाराज भगवान नारायण को दर्शन करके और उनसे दिव्य माला प्रसाद पा करके आ रहे थे। देवराज ने उनको प्रणाम किया। प्रणाम ऋषि श्रेष्ठ, प्रणाम किया। दुर्वासा ने कहा प्रसन्न रहो, खुश रहो और विजयी हो जाओ। और इस प्रकार से आशीर्वाद देते हुए अपने उस गले के उस हार को, जो प्राणनाथ अपने सरकार भगवान के द्वारा प्राप्त माला थी, तो उस माला को निकाल करके और देवराज इंद्र के गले में पहना दिया। विजयी भव, सुखी भव। और देवराज इंद्र ने उस माला को गले से निकाला और ऐरावत हाथी के सिर पर पहना दिया। ऐरावत ने सूंड से माला को पकड़ा और पकड़ के खींच करके पैर तले रौंद दिया। अब तो क्या है, दुर्वासा जी का क्रोध, क्रोध अपनी सब सीमा को पार कर गया। एकदम से दुर्वासा ऋषि, रुद्रावतारी भगवान शंकर के अवतार दुर्वासा जी का क्रोध इतना बड़ा कि रोष में वे कांप गए, ओठ फड़फड़ाने लगा। और इस प्रकार से क्रोध में व्याकुल होकर के, क्रोधातुर होकर के कहा, इंद्र तुम्हें मैं श्राप देता हूं, तुम श्रीहीन हो जाओगे। इंद्र ने कहा सरकार क्या गलती हुई, क्या गलती हुई मूर्ख बेवकूफ? अरे तुमने मेरे प्राणनाथ के प्रसाद माला को अपमान किया है। मैंने तुम्हें विजय की कामना से माला पहनाया और तुमने हाथी को पहना करके रौंदवा दिया, इसीलिए तुम श्री से हीन हो जाओगे, तुम परास्त हो जाओ, परास्त भव। इस प्रकार से श्राप दे दिए। इंद्र हार गया। कहने का भाव यह है कि माला की महिमा। स्वामी श्री नाभा गोस्वामी जी
श्रृंगार रस के उपासक थे, श्रृंगार रस के उपासक। ध्यान दीजिएगा, श्रृंगार रस के उपासना में अपने आप को सखी की भावना की जाती है। श्री धाम अयोध्या जी के सिद्ध पीठ एक श्री राम बल्लभा कुंज है, जिनके नाम से वह आश्रम प्रसिद्ध है। साकेतवासी पूज्य श्री राम बल्लभा शरण जी महाराज, जिनका परिवार इतना विस्तार है कि श्री राम हर्षण कुंज, श्री राम कुंज सब उसी का विस्तार स्वरूप है। उनके बारे में प्रसिद्धि हमारे श्री गुरु जी महाराज सुनाया करते थे कि स्वामी श्री राम बल्लभा शरण जी महाराज श्रृंगार रस से भगवान की उपासना करते थे, श्रृंगार रस के, अपने आप को सखी मान करके। फिर उन्होंने देखा कि यह भाव बड़ा कठिन है। श्रृंगार रस से उपासना करना पुरुषों के लिए, वो भी कलिकाल में, बड़ा कठिन है कि अपने आप में पुरुषत्व को भुला करके और अपने आप में स्त्रीयत्व को भावना करके उसमें ढाल ले जाना बहुत क्लिष्ट काम है। तब उन्होंने फिर आगे की परंपरा में ये कहा कि तुम सख्य व दास्य रस से ही भजन करो, श्रृंगार से नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए उनके नाम में शरण जोड़ा गया था, पंडित श्री राम बल्लभा शरण जी महाराज। और फिर उनके परंपरा में जो आचार्य संत महापुरुष हुए, उनको दास नाम, दास परखी नाम रखा गया। स्वामी श्री नाभा गोस्वामी जी श्रृंगार रस से उपासना करते थे। और वैसे अग्रदास नाभादि सखिये सबई राम सीता की, सूर मदन मोहन नरसी अली तस्कर नवनीता की। ये सब श्रृंगार रस के उपासक है। कौन? स्वामी अग्रदास जी, नाभा जी, और ये राम जी के हैं, और सूरदास जी, नरसिंह मेहता, ये सब सखी हैं किनके? भगवान श्री कृष्ण के। वैसे श्री नाभा गोस्वामी जी का नाम नारायण दास है, इनका नाम नारायण दास है। स्वामी श्री अग्रदास जी महाराज ध्यान मुद्रा में बैठे थे, मानसी सेवा कर रहे थे, और उनकी मानसी सेवा को नाभा गोस्वामी जी ने देख लिया। नाभि की भावना को नाभा ने लख लिया, इसीलिए उनका नाम नाभा हो गया। नाभि की बात को लख लेने से उनका नाम नाभा प्रसिद्ध हो गया। बैजयंती दाम भाव वतियाले नाभा नाम। गुरु जी के नाभा की बात को जान लेने से इनका नाम नाभा प्रसिद्ध हो गया। लइया भी राम श्याम मति ललचाई है। और फिर नाभा नाम की सखी ने तत्क्षण अपने प्रियतम प्राणनाथ श्री रघुनाथ जी को माला पहना ही दिया। धारी उर प्यारी। आगे का जो भाव है आगे श्रवण करेंगे। इन्हीं के साथ आज सीताराम सीताराम सीता राम सीताराम।